तो आज हमारा गोविंद पारिक में टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले 112 पेज नंबर पे हारित संहिता। ऑब्लिक करके आप यहीं लिख लीजिए वैदिक सर्वस्व। इसको वैदिक सर्वस्व भी बोलते हैं, हारित संहिता। लेखक कौन है इसके? हारित। काल है इनका 10 to 12 सेंचुरी एडी। नेक्स्ट फिर इनके बारे में बताया गया कि विषय वस्तु क्या है। तो पहला जो स्थान है इनका अन्नपान स्थान, इस पे अब स्टार लगा लीजिए। अन्नपान स्थान, उसमें 23 अध्याय हैं। ये अध्याय किसमें कितने, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अन्नपान स्थान इन्होंने एक अलग ही बोला है। देखिए जैसे अरिष्ट स्थान तो इंद्रिय को बोलते हैं, तो वो चरक में भी है, चिकित्सा भी है, कल्प, सूत्र, शारीर, ये सब आपको मिल जाएंगे। अन्नपान थोड़ा डिफरेंट है, तो हारित संहिता में बताया। कुल अध्याय हाईलाइट करना 103। हारित संहिता में कुल अध्याय आपको याद रखने 103 होते हैं। अन्नपान स्थान का वर्णन है, लेखक इसके हारित हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हारित का योगदान। यहाँ पे बोला गाय के वर्ण के अनुसार उसके गुण कर्म बताए हैं। तो कृष्ण वर्ण की अगर गाय का आप दूध पीते हो तो वात शामक है, पीत वर्ण की का वात पित्त शामक, और श्वेत वर्णी का कफ कारक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है अजा दुग्ध को ग्राही, अंडरलाइन करना है इसको सिर्फ। अजा दुग्ध को ग्राही, माहिष दुग्ध को अभिसंधि, और गो दुग्ध को रेचक प्रकृति का इन्होंने बताया। अजा दुग्ध ग्राही होता है। नेक्स्ट उसके बाद वर्ण अनुसार जो ज्वर है वो 4 प्रकार के इन्होंने बताए। वर्ण के अनुसार ज्वर 4 प्रकार का, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। नेक्स्ट हाईलाइट करना ज्वर में हनुमंत पूजा व रुद्र पूजा का निर्देश। फिर इससे नेक्स्ट वाला भी हाईलाइट करना, लवण के स्थान पर क्षार की गणना करके 6 रस इन्होंने बोले। तो रस ये भी 6 ही बोलते हैं, लेकिन इन्होंने लवण को नहीं माना, उसकी जगह क्षार को एक रस माना है। फिर है हमारा देखने 112 पेज नंबर पे जो लास्ट पॉइंट है, पुरुषों के जीवन की सर्वोत्तम जो आयु है वो 25 से 30 वर्ष की, और स्त्रियों के जीवन में 24 से 37 वर्ष की इन्होंने श्रेष्ठ बोली। नेक्स्ट 113 पेज पे बोला तांबुल का वर्णन, नागवल्ली नाम से गर्भिणी को क्षार का प्रयोग निषेध है, ये अंडरलाइन किया आपने। आप पेज के टॉप पर लिखना दुग्ध के दोष। दुग्ध के दोष इन्होंने 5 बोले, और एक पॉइंट स्टार लगा के लिखना क्षार युक्त दुग्ध के सेवन से नेत्र रोग। क्षार युक्त दुग्ध का अगर कोई सेवन करे उससे नेत्र रोग होते हैं, ऐसा बोला। फिर 113 पेज नंबर पे ही देखना 5th पॉइंट जो लिखा है इन्होंने कि 3-3 रसों के बजाय 2-2 रस शामक और कोपक प्रभाव वाले होते हैं। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, मधुर, अम्ल, लवण है जो कफ है उसको बढ़ाने वाले होते हैं, वात का शमन करने वाले। तो 3 रस एक दोष को प्रकोपित करते हैं, एक का शमन करते हैं, लेकिन इन्होंने 3-3 की बजाय 2-2 रस का ऐसा शामक और कोपक प्रभाव बोला। और फिर आगे अंडरलाइन किया पलांडु को कफ शामक, जबकि अन्यत्र इसे कफ वर्धक बोला है। फिर उसके बाद देखना, देखिए 3-4 पॉइंट, 2 पॉइंट छोड़ के लिखा है हारित भी अष्टांग आयुर्वेद के ही समर्थक है, मगर हारित अगत तंत्र में गुदा व बस्ती रोगों के शांति अर्थ बस्ती कर्म को शामिल करते हैं, न कि विष विज्ञान को। मतलब जो इन्होंने हमारा अगत तंत्र बताया उसमें विष को इंक्लूड नहीं किया या विष का वर्णन नहीं किया इन्होंने। जो गुद हैं या बस्ती रोग हैं उनमें उनको इंक्लूड किया। तो गुद आमेय बस्ती रुजः शमनम बस्ती रूहकम अस्थापनम अनुवासंतु अगदम नाम एवच, ऐसा इन्होंने बोला अगद की डेफिनेशन करके। फिर एक पॉइंट छोड़ के 2 चिकित्सा इन्होंने मानी, शमन और कोपन। वैद्य भी 2 प्रकार के, रोगोपचारक और रोगापचारक, ऐसे करके रोगो उपचारक और अपचारक ऐसे। नेक्स्ट व्याधियां 4 प्रकार की। फिर जठराग्नि का पाक्रम नहीं, इसमें देखना ये जो बाल्यावस्था, ये जो अवस्थाएं बताई हैं एज के बारे में जो इन्होंने बोला, बाल्यावस्था 16 वर्ष तक, युवावस्था 25, मध्यमावस्था 70 वर्ष तक, और वृद्धावस्था 70 से अधिक। नेक्स्ट हमारा है देखना 4 पॉइंट छोड़ने के बाद लिखा है जनपदो ध्वंस, उसको अंडरलाइन करना। जनपदो ध्वंस होने पर गायों को तिलक, मनुष्यों को यक्ष्मा, हाथियों को पावक, घोड़े को वैद्य नामक रोग का होना इन्होंने बताया, ये थोड़ा अंडरलाइन कर लेना आप। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोला मधुर, कषाय, तिक्त, अम्ल, क्षार और कटु नाम के 6 रस बोले। तो क्षार जो है इसको हाईलाइट कर लेना आप। 6 रस इन्होंने बोले हैं, तो लवण लिख लेना, लवण और क्रॉस लिख लीजिए, यानी लवण नहीं माना और लवण के स्थान पर क्षार को ये मानते हैं।
फिर नेक्स्ट आता है 114, 114 पेज नंबर पे हमारा थर्ड पॉइंट में देखना, पॉइंट सेकेंड लाइन में इसमें बोला स्वाति नक्षत्र में बरसने वाला जो जल है उसको स्वाति जल नामक संज्ञा देकर अमृत तुल्य बताया और हंसूदक को अंशुदक नाम दिया। ये हाईलाइट करना। जो हारित हैं, और यहीं पे लिख लीजिए भाव प्रकाश, हारित और भाव प्रकाश दोनों ने इसको अंशुदक नाम दिया है। फिर एक पॉइंट छोड़ के देखिए लिखा है स्त्री और गायों के वर्ण अनुसार दुग्ध के गुण इन्होंने बताए। इसी तरीके से जैसे गाय का भी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो स्त्री का दुग्ध जो है वो काली स्त्री जो होगी वो वातनाशक और पुष्टिकारक, गौर स्त्री का जो होगा वो कफ कारक होगा, लाल रंग की स्त्री का दुग्ध वात कारक, पीत वर्ण की स्त्री का दुग्ध जो है वो पित्त शामक होगा। नेक्स्ट है हमारा 3-4 पॉइंट छोड़ने के बाद देखना इन्होंने लिखा है मधु 3 प्रकार का। जो ये हम पॉइंट पढ़ रहे थे स्त्री और गाय के दुग्ध वाला, इससे 4-5 पॉइंट छोड़ के लिखा है मधु 3 प्रकार का, जस्ट उसको अंडरलाइन करना है। इन्होंने मधु 3 प्रकार का बोला। फिर नेक्स्ट है हमारा देखना बॉटम से थर्ड नंबर जो है, बॉटम से थर्ड नंबर जो लाइन लिखी है, इन्होंने कर्मज रोगियों के कर्मज रोग जो होते हैं उनकी शांति के लिए षोडशांश दान करने को बोला है। ठीक है, लेकिन कुष्ठ में 69वां भाग, कुष्ठ में 169 जो है वो दान करना चाहिए, 1/69। किस चीज का? रोगानुसार दान करने को इन्होंने बोला है। जैसे अगर किसी को प्रमेह हो, श्वास है, काश या भगंदर तो स्वर्ण का दान, श्वास या काश हो तो घोड़े या बैल का दान, रक्त पित्त हो तो मधु या घृत का, गुल्म हो तो कन्या दान, प्रमेह हो तो नमक का दान करना चाहिए ऐसा। नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट है इसको हाईलाइट करना, नक्षत्र ज्ञान वर्णन और होम विधि के लिए पृथक से पूर्ण अध्याय दिए हैं। हारित संहिता की स्पेशलिटी है, इन्होंने नक्षत्र ज्ञान या होम विधि जो होती है पूजा पाठ वाली, उनके लिए अलग चैप्टर्स हैं जो उनका वर्णन किया है। फिर है 115, 115 नंबर पेज पे थर्ड पॉइंट है हमारा, ज्वर 8वें दिन निराम होता है, ऐसा इन्होंने बताया। ज्वर जो है वो 8वें दिन निराम होगा। नेक्स्ट है हमारा, इससे देखना आप 3 पॉइंट छोड़ के लिखा है, तीसरा ही पॉइंट एक्चुअली, पाचन, शमन, दीपन, क्लेदन, शोषण, संतर्पण भेद से 7 प्रकार के क्वाथ इन्होंने बताए हैं। फिर है हमारा 2 पॉइंट छोड़ के लिखा विषम ज्वर 4 प्रकार का ये मानते हैं इन्होंने। विषम ज्वर 4 प्रकार का, बेला ज्वर में रस स्थान है, एकाहिक में रक्त है, तृतीयक में मांस, चतुर्थक में अस्थि स्थान बोला। फिर इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पेज पे आइए आप, 116 नंबर पेज पे, 116 नंबर पेज, और सेकंड जो पॉइंट है उसको हाईलाइट करना। इन्होंने वाशा की प्रशंसा करते हुए लिखा वासायाम विद्यमानम आश्य जीवितस्य च रक्त पित्ति क्षय काशी किम अर्थम अवसिद्यति। मीन्स जब तक धरती पे या जब तक यहाँ पे मतलब जो हमारे पास वासा है, ड्रग के लिए बोला, वासा जब तक है तब तक रक्त पित्त के पेशेंट को, क्षय के, कास के जो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा इन्होंने बोला। ठीक है, नेक्स्ट तालीश चूर्ण का वर्णन रक्त पित्त चिकित्सा अध्याय में बोला, जबकि तालिश आदि चूर्ण अगर हम चरक के अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने राज्यक्षमा में बोला है, इन्होंने रक्त पित्त में बोला। नेक्स्ट है एक पॉइंट छोड़ के देखिए लिखा है वातज, पित्तज, कफज, वात पित्त, कफ पित्त, रक्त, सन्निपातज, क्षयज, कास 8 प्रकार की इन्होंने मानी है। तो ये पॉइंट अंडरलाइन करना। बाकी सभी आचार्य मोस्टली जो कास है उसके 5 ही भेद बताते हैं, इन्होंने 8 प्रकार का बताया। फिर हमारा है देखिए यहाँ से 6-7 पॉइंट छोड़ के एक श्लोक लिखा हुआ है, इसकी रेफरेंस लिखा हुआ है हारे 27/9। उदर में जो लोदर है जो उसके लिए बोला गया, अक्रियायाम ध्रुवो मृत्यु क्रियायाम संशयो भवेत, इसको हाईलाइट करना। अक्रियायाम ध्रुवो मृत्यु क्रियायाम संशयो भवेत। हारित क्या बोलते हैं, ये इन्होंने बोला कि जलोदर के लिए बोलते हैं वो कि अगर आपने क्रिया नहीं की तो मृत्यु निश्चित है पेशेंट की, लेकिन अगर आपने क्रिया की, चिकित्सा भी किया, तब भी संशय है कि वो ठीक होगा या नहीं होगा, तो ऐसा उन्होंने जलोदर के लिए बोला। आचार्य चरक ने सेम ऐसी ही लाइन जो है वो त्रिदोषज जो उदर रोग यानी सन्निपातोदर के लिए बोला था। सुश्रुत ने ऐसी ही सेम लाइन अश्मरी के लिए और वाग्भट ने मूड गर्भ के लिए बोली थी, तो वो पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चरक त्रिदोषज उदर रोग, सुश्रुत ने अश्मरी, वाग्भट ने मूड गर्भ के लिए बोला।
फिर एक पॉइंट छोड़ के लिखा है 4 प्रकार की अंड वृद्धि इन्होंने मानी, जिनमें पित्तज और सन्निपातज को असाध्य और तथा चिकित्सार्थ कर्ण की सिरा का वेद करने का निर्देश दिया। नेक्स्ट 117 नंबर पेज पे 117 नंबर पेज पे आप देखेंगे थर्ड पॉइंट, 6 प्रकार की बंध्या जो है वो 8 प्रकार के गर्भ के उपद्रव, 4 प्रकार के मूढ़ गर्भ मानते हैं। मूढ़ गर्भ में बाहु छेदन हेतु हाईलाइट करना अर्धचंद्र नाम का शस्त्र निर्देश किया है। अर्धचंद्र नाम का इन्होंने शस्त्र निर्देश किया है किसमें, मूढ़ गर्भ की जब बाहु छेदन करते हैं उसके लिए। तो अगर आपसे कोई एक पॉइंट है जो आप पेज के टॉप पर लिख सकते हो, नक्षत्र अध्याय, नक्षत्र अध्याय हारित संहिता में है। फिर पॉइंट लिखना भ्रू दोष, भ्रू दोष जो होते हैं वो एरो करके लिखना रक्त वात और पित्त, रक्त वात और पित्त की वजह से होंगे। और चिकित्सा लिखी उनकी, चिकित्सा सिरावेद, सिरावेद कॉमन नस्य षड बिंदु तेल। भ्रू दोष रक्त वात और पित्त की वजह से, चिकित्सा इनकी सिरावेद है और नस्य है। नस्य किससे, षड बिंदु तेल से आपने लिखा। फिर नेक्स्ट जो अर्धचंद्र वाला हमने पॉइंट पढ़ा था उसके नीचे देखना बालकों में उत्फुल्ली का रोग का नामतः वर्णित किया है, उसमें उदर प्रदेश पर बिंदुवत दह कर्म करने का निर्देश। फिर उसके बाद देखना 4 पॉइंट छोड़ के देखना हरितकी के बारे में बोला है। हरितकी 7 प्रकार की नामतः, त्रिफला का संख्यात्मक विवेचन किया है और गुगलू के 5 भेद इन्होंने बताए हैं। तो हरितकी 1, विभितकी 2 और आम्लकी 3, 1 2 3 का रेशो इन्होंने बोला। जबकि चरक में हम पढ़ते हैं 1 to 4 का रेशो, मतलब जरणांते अभ्याम एक, अभ्या 1 है, प्राग भुक्ताद द्वे विभित के, विभितक 2 हैं और चतवारी आम्लकानी चे। तो 1 to 4 चरक के अकॉर्डिंग हरित की, विभित की और आम्लकी का रेशो है 1 to 4 और हरित के अकॉर्डिंग 1 to 3 है रेशो। फिर नेक्स्ट है 117 पेज नंबर पे जो लास्ट पॉइंट है हमारा, गर्भ के विकास का क्रम जो है प्रथम दिन बुद्ध के रूप में होता है, 10 दिन बाद शोणित रूप में, 15 दिन पे घन रूप में। 1 मास वाले को टिक करना आप, 1 मास, एक तो प्रथम दिन स्टार लगा लेना, बुद्ध स्वरूप बोला। एक मास वाला पंचत्व पूर्णतः प्रकट हो जाते हैं 1 मास में। फिर देखिए 50 दिन पे, 3 मास, 3.5, चतुर्थ, पंचम पे अंडरलाइन करना जीव उत्पत्ति। पंचम मास में इन्होंने बोला जीव की उत्पत्ति। षष्टम मास में प्रस्फुरण जो है वो प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं 118 पेज नंबर पे। 118 पेज नंबर पे बोले उसकी त्वचा, मांस, मेद, रस, उरु भाग, प्लीहा वाला अंडरलाइन करना कफ और रक्त से। जो गर्भ है उसकी प्लीहा बनती है कफ और रक्त से और पेशियां भी कफ और रक्त से बनती हैं। फिर नीचे अंडरलाइन करना हृदय में पित्त की स्थिति, यकृत में वात की और रक्त का स्थान बताया। मतलब यकृत में वात होता है और यकृत रक्त का भी स्थान है ऐसा। और लास्ट पॉइंट को अंडरलाइन करना पंच तत्वों में आकाश को प्रधान बताया है। जो पंच महाभूत हैं हमारे उनमें आकाश को इन्होंने सबसे प्रधान बताया। तो ये हो गया हमारा हारित संहिता में। मेन पॉइंट आपको क्या याद रखने हैं, इसमें से 1-2 पॉइंट ही हैं, बाकी जस्ट अंडरलाइन हमने किया। हारित संहिता के जो राइटर हैं वो हारित हैं, उनका काल 10 से 12 सेंचुरी है। अन्नपान स्थान एक विशद वर्णन किया। कुल 113 अध्याय हैं। ज्वर में इन्होंने हनुमंत पूजा और रुद्र पूजा का निर्देश। इन्होंने जो रस बताए उनमें लवण को नहीं माना, उसकी जगह क्षार का वर्णन किया है। फिर उसके बाद हमारा जो है वो पॉइंट हमें क्या याद रखना है, नक्षत्र जो अध्याय है इन्होंने अलग से वर्णित किया है। अंशुदक नाम बताया इन्होंने, हंसोदक है उसको अंशुदक रूप में बताया है। फिर जो कास है वो इन्होंने 8 प्रकार की बोली। वासा की प्रशंसा के लिए जो श्लोक बोला है, तो श्लोक लिख के आपको आएगा कि कौन से आचार्य के अकॉर्डिंग है, तो हारित ने ऐसा बताया। ये जलोदर वाला जो पॉइंट है कि इन्होंने जलोदर के लिए बोला अक्रियायाम ध्रुवो मृत्यु क्रियायाम संशो भवेत्। फिर मूढ़ गर्भ है तो उसके बाहु छेदन के लिए अर्धचंद्र नाम का शस्त्र है उसका प्रयोग करने को बोला है। तो ये पॉइंट्स है जो आपने थोड़ा ध्यान में रखने हैं। बाकी जो अंडरलाइन कराया है उसको एक बार रीड कर लेना है,
कि एक्चुअली क्या होता है, एक बार आपने रीड या कभी सुना हुआ हो ना वो, तो जैसे अगर एग्जाम में पूछा भी जाए तो वहां पे याद आ जाता है, ऑप्शंस देख के ना थोड़ा ध्यान जाता है कि हाँ हमने कुछ ऐसा सुना था। तो उस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है।